Hello everyone, my name is Shefali and I welcome you to our YouTube channel for Environmental Science. रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है। रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन, प्रोसीजर एंड हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीआईएस का कॉन्सेप्ट। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीआईएस, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जीआईएस के और किस टाइप का डेटा यूज़ होता है जीआईएस में, और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है। जीआईएस की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी स्लाइड में आप साथ में देख सकते हैं कि जीआईएस डे मेंशन किया हुआ है। तो जीआईएस डे 2020 कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 18 नवंबर को। GIS Day is an annual event celebrating the technology of GIS. The event was initiated by ESRI. फुल फॉर्म होती है ESRI की, Environmental Systems Research Institute. कब इनिशिएट किया गया था ये इवेंट? 1999 में। ESRI is an international supplier of GIS softwares and ESRI का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। एक पॉइंट और आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि नेशनल रिमोट सेंसिंग डे इंडिया में हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। जीआईएस के बारे में बात कर लेते हैं अब। जीआईएस कंसिस्ट ऑफ 2 डिसिप्लिन्स, दैट इज फर्स्ट इज ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखिए जीआईएस 2 डिसिप्लिन से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज जी फॉर ज्योग्राफी एंड IS फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफी का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू अर्थ। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोस्पेशियल डाटा एंड प्रोसेसेस। यहाँ पर जियोस्पेशियल एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है which is associated with a particular location। तो ज्योग्राफी को क्या कह सकते हैं हम? अर्थ सरफेस पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। लोकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट के बेस पे। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, तो इस पर कोई फीचर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये ट्री लगा हुआ है, इसके हमें लोकेशन पता करनी है। तो लोकेशन किस पर डिपेंड करती है? लोकेशन का पता हम कैसे लगा सकते हैं कि ये जो ट्री है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अर्थ पर किसी फीचर की यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है वो अर्थ के उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। जियोग्राफी इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ एंड इंटरेक्शन बिटवीन दोज फीचर्स। ज्योग्राफी में हम फिजिकल फीचर्स की लोकेशन का पता करते हैं और वहाँ पर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं यानी कि उनके बीच में किस टाइप से इंटरेक्शन हो रही है उसके बारे में भी हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो सेकंड थिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लस पीपल एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन और टू परफॉर्म एनालिसिस। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लस पीपल एंड प्लस कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है? सबसे पहले उस सिस्टम में हम इनपुट देंगे, यानी कि जो इनपुट का सोर्स है वो हम सिस्टम में फीड करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद जो है इनपुट क्या हो जाएगी आपकी, जो भी आपने जियोस्पेशियल डाटा यानी कि जियोस्पेशियल जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो एज अ इनपुट काम करेगी। वो आपको सिस्टम में सिस्टम में सेव करनी है। तो आगे जो ये आपने डाटा दिया है, इनपुट दी है, उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी और प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा? आउटपुट मिलेगी आपको। प्रोसेसिंग होती है डाटा की, ये 2 टाइप से होती है, यानी कि 2 टाइप्स के जो प्रोग्राम है इस पर
किए जाते हैं। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन की जाती है डाटा की, और सेकंड इज इंडेक्सिंग की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, दैट सर्व एज अ रिकॉर्ड। क्लासिफाई करने का क्या मतलब है? यानी कि कैटेगरीज बना दी जाती हैं अलग अलग उस डाटा की। और इंडेक्सिंग का मतलब होता है जैसे बुक्स में जैसे आपकी बुक्स में इंडेक्स दिया होता है, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डायरेक्ट उसी पेज पर जा सकते हैं। वैसे ही जीआईएस में भी इंडेक्सिंग होती है डाटा की। फाइल्स में स्टोर कर दिया जाता है डाटा को, ताकि आसानी से डायरेक्ट उस डाटा तक पहुंचा जा सके। अच्छा, तो आप डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या आपको डिफरेंस पता है? तो देखिए, डाटा जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, 68, 39। इससे आप क्या समझते हैं? आपको क्या समझ आ रहा है? इससे आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो ये होता है हमारा डेटा, यानी कि जो रॉ फॉर्म में होता है उसको कहते हैं हम डेटा। और जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब मैंने कह दिया कि ये जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं ये वेट से रिलेटेड डेटा है। तो आपको एक आइडिया आ गया कि किसी पर्सन का वेट 28 kg है, 68 kg है या फिर 39 kg है। तो आप माइंड में उसके बारे में सोच सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस चीज़ का डेटा है। तो ये हुआ आपका इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस क्या क्या हैं जीआईएस की। जो ऑफिशियल डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग वो आप याद रख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जीआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इवेंट्स दैट हैपन ऑन अर्थ। ये एक जनरल व्यू है जीआईएस के बारे में। जीआईएस एक टूल है जिसको अर्थ फीचर्स के बारे में मैप जनरेट करने के लिए और फिर उनको एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस का मतलब होता है उस मैप से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। GIS is a computer hardware and software system designed to collect, manage, analyze and display geographically referenced data। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? यूनाइटेड स्टेट्स जियोग्राफिकल सर्वे के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड डेटा, जिसको हम जियोस्पेशियल डेटा भी कह सकते हैं। जियोस्पेशियल डेटा हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि वो डेटा होता है विच इज़ अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, यानी कि वो डेटा जो कि लोकेशन के बेस पर हम कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं जियोस्पेशियल डेटा। अकॉर्डिंग टू यूएसजीएस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको जियोस्पेशियल डाटा को कलेक्ट करने, मैनेज एंड एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू ESRI, it is a GIS is defined as a computer system which is capable of holding and using data describing places on the earth surface। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अर्थ सरफेस के प्लेसेस यानी कि लोकेशन से रिलेटेड डेटा को यूज किया जा सकता है, उसको कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो दी गई थी C. डेना टॉमलिन के द्वारा। According to him, GIS is a facility for preparing, presenting and interpreting facts that pertain to the surface of the earth। अर्थ सरफेस से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को, दैट इज जो डेटा है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड इंटरप्रेट किया जा सकता है ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जा सके। GIS होता है जो एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्पेशल डाटा को यूज़ किया जा सकता है टू मैनेज प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पर देखिए इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझाया गया है। जियोग्राफिक का मीनिंग होता है द स्पेशल रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो फीचर्स लोकेशन से रिलेटेड होते हैं उनको कहते हैं हम जियोग्राफिक। इंफॉर्मेशन इज द मीनिंग एंड यूज ऑफ डेटा एंड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो आई होप कि आपको GIS की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ GIS। GIS
किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सिस्टम जहाँ पर वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो जो चीज़ है, वो जो सिस्टम है, कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो जीआईएस जो सिस्टम है यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, डेटा एंड पीपल। तो ये जो आपके फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर, ये इंक्लूड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। दीज आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग डेटा, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। कंप्यूटर सिस्टम प्लस डेटा एंड प्लस पीपल मेक्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा की। डेटा जैसे कि मैप्स हो गए, एरियल फोटोज, सैटेलाइट इमेजरीज, ये सब डेटा के रूप में काम करते हैं। यूजर्स एंड पीपल हु ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। तो वन बाय वन हम एक बार इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? इट इज़ द कंप्यूटर ऑन विच जीआईएस ऑपरेट्स। यानी कि हार्डवेयर का मतलब होता है वो चीज़ें, वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स नीडेड टू रन अ जीआईएस एफिशिएंटली। बेसिकली कंप्यूटर ऑन विच अ जीआईएस ऑपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज स्कैनर्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। GIS software provides the functions and tools needed to store, analyze and display geographic information. It helps to store, analyze and display geographic information in the form of maps and reports. Data is managed and assessed through DBMS. DBMS यानी कि Database Management System. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक टूल की तरह होता है जो डाटा को स्टोर करने में, एनालाइज और फिर डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। प्रोसीजर एंड मेथड्स को आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बोल सकते हो। सक्सेसफुल जीआईएस ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू अ वेल डिजाइंड प्लान एंड बिजनेस रूल्स विच आर मॉडल्स एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि अ वेल डिजाइंड प्लान एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज जीआईएस टेक्नोलॉजी। मेथड्स का मतलब होता है यहाँ पर कि डाटा को कैसे एक्सेस किया जा रहा है, स्टोर एंड मैनेज, प्रोसेस और एनालाइज कैसे किया जा रहा है उस डाटा को, और लास्ट में आ जाता है कि उस डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है जिससे कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा की। डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। डेटा 2 फॉर्म्स में होता है जीआईएस में, टेबुलर फॉर्म में और स्पेशियल फॉर्म में। जीआईएस इंटीग्रेट स्पेशल डेटा विद अदर एग्जिस्टिंग डेटा रिसोर्सेज। जो स्पेशल डेटा होता है वो दूसरे जो डेटा होता है नॉन स्पेशल डेटा, उसके साथ लिंक करके डेटा को यूज किया जाता है जीआईएस में। नेक्स्ट इज पीपल। पीपल का मतलब होता है GIS technology is of limited value without the people who manage the system and develop plans for applying it to real world problems. People यानी कि यूजर्स। बिना यूजर्स के तो GIS की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी काम की नहीं है अगर उसको जो इंटरप्रेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ट्रेनिंग जो स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है वो डेटा। तो यूजर्स आर टेक्निकल पर्सन्स, फॉर एग्जांपल स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, जीआईएस मैनेजर्स हु डिजाइन एंड मेंटेन जीआईएस डेटा। ये देखिए यहाँ पर ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हमारे किसमें कवर हो जाएंगे? कंप्यूटर सिस्टम में, डेटा एंड पीपल ये आ जाते हैं। ये तीनों पार्ट्स हो गए हमारे जीआईएस के, कंपोनेंट्स हो गए जीआईएस के। ये देखिए सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। हार्डवेयर का एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए सीपीयू है, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा। और ये जो डेटा है जो रो फॉर्म में हमें प्राप्त होता है
रो फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं और फिर बाद में इसकी प्रोसेसिंग करके इसको डिजिटाइज करके एनालाइज करते हैं, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पर दिखाया गया है मेथड्स, यानी कि जो प्रोसीजर्स हम या फिर प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं उस डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा, यानी कि जीआईएस में कितने टाइप्स का डेटा यूज़ होता है। ज्योग्राफिक डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 टाइप्स का डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है जीआईएस में। फर्स्ट इज स्पेशल डाटा एंड सेकंड इज एट्रीब्यूट डेटा। स्पेशल डेटा जो होता है वो होता है लोकेशन से रिलेटेड, यानी कि ये मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कोई ट्री है, तो इसकी लोकेशन के बारे में जो हमें बताएगा वो कहलाएगा स्पेशल डेटा, यानी कि अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट की क्या लोकेशन है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स क्या हैं उस ऑब्जेक्ट के, ये हमें कौन बताता है, स्पेशल डेटा से हमें पता चलता है। तो सेकंड इज एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट डेटा विच डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल डेटा, यानी कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये दोनों टाइप्स के डेटा। स्पेशल डाटा जो होता है वो उससे हमें लोकेशन का पता चलता है, और जो एट्रीब्यूट डेटा होता है उससे फीचर्स की, जो अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट है उससे एट्रीब्यूट डेटा उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। एट्रीब्यूट डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि स्पेशल डेटा प्लस एट्रीब्यूट डेटा मिलकर क्या बनाते हैं, जियोग्राफिक डेटा, यानी कि जीआईएस एज अ जीआईएस वर्क करते हैं। अर्थ पर किसी फीचर की फुल इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो स्पेशल डेटा एंड एट्रीब्यूट डेटा दोनों को लिंक करके हमें उस फीचर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल सकता है। स्पेशल डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 मॉडल्स, वेक्टर डेटा मॉडल एंड सेकंड इज रास्टर डेटा मॉडल। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं स्पेशल डेटा में और एट्रीब्यूट डेटा में। स्पेशल डेटा जो होता है लोकेशन को डिफाइन करता है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि अर्थ के सरफेस पर पाई जाती है, डेटा दैट डिफाइन अ लोकेशन। और जो एट्रीब्यूट डेटा होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल जियोमेट्रिक कंसिडरेशंस, यानी कि एट्रीब्यूट डेटा में हम किसी जियोमेट्रिक फीचर को कंसीडर नहीं करते। स्पेशल डेटा की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन, शेप, साइज और ओरिएंटेशन का पता लगा सकते हैं। और जो एट्रीब्यूट डेटा होता है वो क्या करता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए जियोग्राफिकल स्पेस, यानी कि स्पेशल डेटा हर ऑब्जेक्ट और एलिमेंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी आपको पता लग सकती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डेटा। और जो एट्रीब्यूट डेटा होता है उसको हम कहते हैं नॉन स्पेशल डेटा, क्योंकि किसी टाइप की लोकेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें एट्रीब्यूट डेटा से पता नहीं चलता। स्पेशल डेटा के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस एंड स्कैन मैप जो होते हैं ये सब हम स्पेशल डेटा के सोर्सेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेशल डाटा होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है, यानी कि जो डायमेंशनलेस होता है उसके कोई कोऑर्डिनेट नहीं होते। जो 1 डायमेंशनल होता है उसको सिर्फ 1 यानी कि लंबाई होती है, यानी कि एक्स एक्सिस पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 2 डायमेंशनल डेटा होता है उसमें जो लेंथ और जो हाइट है वो हम उसकी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मल्टी डायमेंशनल होता है यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी कि ऊंचाई, 3 डायमेंशनल में, मल्टी डायमेंशनल में हम इन चीज़ों की बात करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन हमें स्पेशल डेटा से मिल सकती है। शेप फाइल, जियो डेटाबेस कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनमें स्पेशल डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बेसिकली स्पेशल डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेयर द फीचर इज। स्पेशल डेटा यानी कि लोकेशन से रिलेटेड होता है जो, तो ये हमें क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर कहाँ पर है, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, उसका पता हमें स्पेशल डेटा से लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट डेटा की। इट इज़ जनरली 1 डायमेंशनल
वन डायमेंशनल मतलब यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में ही हम इसमें पता लगा सकते हैं, यानी कि लंबाई एक डायमेंशन की बात इसमें होती है। और एट्रीब्यूट डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एट्रीब्यूट डेटा रिप्रेजेंट व्हाट द फीचर इज, यानी कि व्हाट मीन्स, व्हाट का मतलब होता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फीचर फाउंड ऑन द अर्थ। आई थिंक आपको इनके बीच का स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। डायग्राम में आप क्लियरली समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रीट्स दिखाई गई हैं। स्ट्रीट्स का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि जो स्पेशल डेटा है, यानी कि जो लोकेशंस बताई गई हैं स्ट्रीट्स की, ये है हमारा स्पेशल डेटा। और ये जो यहाँ पर डिटेल दी गई है एट्रीब्यूट डेटा, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट डेटा, जो बताता है कि स्ट्रीट नेम क्या है, टाइप क्या है, वार्ड कितना है, वार्ड नंबर क्या है। तो ये सब जो एडिशनल डिटेल्स होती हैं वो किस में आ जाती हैं, एट्रीब्यूट डेटा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर डेटा मॉडल। स्पेशल डेटा के दो टाइप पढ़े थे हमने, वेक्टर एंड रास्टर। तो वेक्टर डेटा मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। इन वेक्टर डेटा मॉडल द फीचर्स ऑफ अर्थ आर रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स, यानी कि वेक्टर डेटा वो डाटा जिसको लाइन, पॉइंट और पॉलीगन्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर, ये लाइन है और ये पॉलीगन है। इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्यूबवेल्स, अर्थक्वेक्स एंड जो वल्केनोज, जो इस टाइप के फीचर्स होते हैं अर्थ पर, उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस यानी कि लीनियर फीचर्स होते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूअस, लीनियर फीचर्स, जैसे कि रोड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एटसेट्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका अपना एरिया होता है, जो क्लोज्ड एरिया में पाई जाती हैं, वहां पर हम पॉलीगन की हेल्प लेते हैं। पॉइंट, लाइन एंड तो पॉलीगन के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, फील्ड्स हो गए, बिल्डिंग्स, कंट्रीज एटसेट्रा। पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स को मिलाकर इन तीनों की हेल्प ली जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर डेटा मॉडल। वेक्टर डेटा मॉडल को, जो वेक्टर डाटा होता है उसको किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, शेप फाइल के रूप में। द फाइल्स कंटेनिंग वेक्टर डेटा, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है क्लियरली। जो वेक्टर डेटा होता है वो लाइंस की फॉर्म में होता है, और ये पॉइंट है, ये लाइन दिखाई गई है, और ये पॉलीगन दिखाया गया है। ठीक है, पॉइंट जो होता है वो होता है डायमेंशनलेस, यानी कि पॉइंट में सिंगल नोड होती है। और जो लाइंस होती हैं उसमें होती हैं टू नोड्स, यानी कि ये देखिए टू नोड्स हैं, हमने यहाँ टू नोड्स लगा दी, तो इनको कनेक्ट करके क्या बनी, एक आर्क बन गई, जिसको कहते हैं हम लाइन। और इसमें टू नोड्स होती हैं, इन नोड्स को हम पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, और जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन में 3 से ज़्यादा नोड्स पाई जाती हैं। ये देखिए 3 या 3 से ज़्यादा, इनको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा पॉलीगन बन गया। ये देखिए 3 से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रास्टर डेटा मॉडल पर। रास्टर डेटा जो होता है वो सेल बेस्ड डाटा होता है, जिसको हम पिक्सेल्स कहते हैं। इन रास्टर डेटा मॉडल ए जियोग्राफिक फीचर लाइक लैंड कवर इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल स्क्वायर सेल्स विच आर नोन एज पिक्सेल्स। इन सेल्स को हम पिक्सल कहते हैं, जो कि रो एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है, उसको पिक्सल कह देते हैं। ईच पिक्सल विद इन अ रास्टर हैज़ अ वैल्यू और क्लास वेदर इट बी अ कलर और यूनिट और मेजरमेंट, यानी कि ईच पिक्सल, ये एक सेल हो गया, देखिए ये एक सेल है, तो इसकी अपनी एक वैल्यू है। जितनी भी सेल्स होंगे उस ग्रिड में, उसकी अपनी एक अलग से वैल्यू होगी, और उनको कलर कोडिंग कर दी जाती है। इन्हीं कलर के बेसिस पर एक फीचर को दूसरे फीचर से अलग हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये देखिए, और जो डिजिटल कैमरा एंड जो कंप्यूटर हैं, आजकल के कंप्यूटर मॉनिटर हैं, वो सारे रास्टर डेटा पर ही काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये रास्टर डेटा दिखाया गया है। ऐसे पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होता है रास्टर डेटा में। और ये जो दिखाया गया है विड्थ एंड हाइट, ये मान लीजिए एक सेल है, तो इसका एग्जांपल आप मान लो, ये देखिए ये मैंने वैल्यू दे दी है, मान लीजिए यहाँ पर 14, 17 कुछ भी वैल्यूज लगा सकते हैं आप, यहाँ पर 9 लगा लो। तो ये जो एक सेल है ये 9, ठीक है, इसको कहते हैं हम सेल और पिक्सल।
तो इसकी जो वैल्यू है, हर एक पिक्सल की अपनी एक वैल्यू होती है, तो 9 क्या हुई, इस सेल की वैल्यू हो गई। हर सेल की वैल्यू होती है और एक उस सेल का एक साइज होता है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि इस सेल के हाइट और विड्थ यानी कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सेल साइज जो होता है वो किसको डिटरमाइन करता है, रिजोल्यूशन को, और जो यानी कि जो रिजोल्यूशन होता है वो सेल साइज पर डिपेंड करता है। स्मॉल साइज होगा सेल का तो इमेज की क्वालिटी हाई होती जाएगी, यानी कि ग्रिड्स की फॉर्म में, ये देखो सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रिड बना देते हैं, ये आपको ग्रिड टाइप दिख रहा होगा, ये ग्रिड है, इसमें बहुत सारे सेल इंक्लूड होते हैं। फाइनर एंड फाइनर रिजोल्यूशन लीड्स टू अ बेटर रिजोल्यूशन। जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है सच एज डेप्थ, एलिवेशन, स्लोप एंड सरफेसेस, इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रास्टर डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया आप अपनी घर की छत पर खड़े हैं और आपको खेत दिख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ग्रीन कलर दिखेगा ओवरऑल। लेकिन जब आप नीचे जाकर खेत में, एक खेत से दूसरे खेत में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो क्रॉप्स का डिफरेंस है वो भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कि इस खेत में क्या क्रॉप है, उस खेत में क्या क्रॉप लगाई गई है। पहले तो आपको सब ओवरऑल ग्रीन दिख रहा था, लेकिन बाद में जब आपने खेत में जाके देखा तो आपको क्या लगा कि ये जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट लगाई गई हैं। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। जो वेक्टर डेटा होता है उसमें पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन ये हो जाती है और पॉलीगन ऐसे हो जाता है वेक्टर डेटा में। अगर हम इस डेटा को रास्टर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पॉइंट कैसे आएगा रास्टर डेटा में, एक सेल की फॉर्म में, यानी कि एक सेल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और जो लाइन है वो जोन ऑफ सेल्स बन जाएगा, यानी कि कई सेल्स मिलकर लाइन बना देंगे। और जो पॉलीगन्स हैं वो बहुत सारे सेल्स को जोड़कर यानी कि जो हम ग्रिड कह सकते हैं वो पॉलीगन का काम करती है रास्टर डेटा में। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रास्टर डेटा है, ये पिक्सेल्स की फॉर्म में दिखाया गया है। इससे हमें समझ आ रहा है कि ये रास्टर डेटा है और ये वेक्टर डेटा है, जो लाइंस, पॉलीगन्स और पॉइंट की फॉर्म में दिखाया गया है। इन दोनों को कंबाइन करके जो हमें रिजल्टिंग मैप मिलता है वो हमें रियल वर्ल्ड की फॉर्म में मिलता है। अब इस पिक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स दिखाई गई हैं। GIS स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एज लेयर्स ऑफ स्पेशल फीचर्स। यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स। GIS में इंफॉर्मेशन को ओवरले करने के लिए लेयर्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम थीम्स कहते हैं। हर थीम इंफॉर्मेशन की एक अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि रोड्स, फॉरेस्ट कवर एटसेट्रा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है सबसे ऊपर वाली, ये कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है, उससे नीचे वाली स्ट्रीट की लेयर है, और ऐसे ही अलग अलग लेयर्स, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं लेयर्स की, वो अलग अलग फीचर्स को डिफाइन करती हैं। लेयर्स की हेल्प से GIS थीमेटिक एंड स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स को हम बेटर वे में समझ सकते हैं। इन डिफरेंट लेयर्स को ओवरले करने के लिए, मान लीजिए हमने इन डिफरेंट लेयर्स को ओवरले कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर दिया, तो जो रिजल्टिंग मैप हमें मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड को। ये देखिए, कस्टमर, स्ट्रीट्स, पार्सल, एलिवेशन एंड लैंड यूजेस, ये जो ऊपर के 3 लेयर्स हैं ये हमारी रिप्रेजेंट करती हैं वेक्टर डेटा को, और जो लास्ट की नीचे की 2 लेयर्स हैं ये हमारी रिप्रेजेंट करती हैं रास्टर डेटा, जो कि पिक्सेल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेक्टर डेटा और जो रास्टर डेटा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें रियल वर्ल्ड की इमेज मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रास्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा। तो यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिखाई गई हैं रास्टर एंड वेक्टर डेटा की। तो रास्टर डेटा की जो एडवांटेजेस होती हैं, इट हैज़ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ ईजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग। यानी कि जो रास्टर डेटा होता है उसकी ओवरलेइंग करनी
ईजी होती है एज कम्पेयर टू वेक्टर डेटा। एंड raster data is compatible with remote sensing imagery. It is efficient to represent continuous data. कॉन्टिन्यूस का मतलब हमने लास्ट स्लाइड में किया था, यानी कि जैसे कि एलिवेशन, डेप्थ हो गई, स्लोप हो गए, ये सब कॉन्टिन्यूस फीचर्स में आ जाते हैं। तो इनको रास्टर डेटा के थ्रू आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड इन रास्टर डेटा मॉडल। अब हम वेक्टर डेटा मॉडल की यानी कि वेक्टर डेटा की जो एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। वेक्टर डेटा हैज़ स्मॉलर फाइल साइज एंड इट हैज़ इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन एटसेट्रा। यानी कि हर एक चीज़ को, हर एक फीचर को जो अर्थ पर पाया जाता है उसको हम एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूबवेल्स को, अर्थक्वेक, वोल्केनोस को, और लाइन से जो लीनियर फीचर्स होते हैं जैसे कि रिवर्स, रोड्स एटसेट्रा, एंड जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन से। नेक्स्ट इज वेक्टर डेटा हैज़ एक्यूरेट मैप आउटपुट। यानी कि एक्यूरेट मैप आउटपुट से मतलब हम समझते हैं कि जो फीचर्स की जो एक्चुअल शेप एंड साइज हमें पता चलती है वो हमें वेक्टर डेटा से पता चलती है। वेक्टर डेटा इज इजी टू एडिट। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं डेटा को, तो वो आप वेक्टर डेटा में आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रास्टर डेटा। रास्टर डेटा में जो फाइल साइज होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू वेक्टर डेटा, and all the objects are of series of pixels, no identity for discrete objects than pixel। यानी कि जो भी अर्थ के फीचर्स हैं, अर्थ पर फीचर्स पाए जाते हैं, रास्टर डेटा के अकॉर्डिंग सबको पिक्सल के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उनकी अलग अलग से कोई आइडेंटिटी के तौर पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे वेक्टर डेटा में पॉइंट, लाइन और पॉलीगन का आप यूज कर सकते थे। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यूजिंग लार्ज सेल्स। सेल का साइज जब बड़ा होता जाता है तो डिस्टोर्शन आनी शुरू हो जाती है इमेजेस में, जिससे हमें इंफॉर्मेशन कम मिलती है, हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कौन सा फीचर जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज रास्टर डेटा इज डिफिकल्ट टू एडिट। यानी कि एक बार जो डाटा हमने एक्वायर कर लिया, अगर हम उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है रास्टर डेटा में। अब देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा इज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। वेक्टर डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि पॉइंट के रूप में, लाइन और पॉलीगन के रूप में। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वेक्टर डेटा इज डिफिकल्ट टू ओवरले। कई तरह की जो फीचर्स हैं उनको हम अलग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको ओवरले करने में हमें डिफिकल्टी होती है। हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी इज इनएफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। Vector data is not compatible with remote sensing imageries and vector data is not appropriate to represent continuous data. Continuous data जैसे कि स्लोप, एलिवेशन, डेप्थ वगैरह, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रास्टर डेटा से। Now we will discuss about GIS softwares which are used worldwide. तो GIS सॉफ्टवेयर्स में दो कैटेगरीज होती हैं, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो कमर्शियल जो GIS के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ करने के लिए पेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये पेड लाइसेंस आप कैसे भी ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू या फिर वन टाइम लाइसेंस के रूप में। और जो ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। बस आपको क्या चाहिए कि आप अपने लैपटॉप या PC में उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप उनका यूज़ कर सकते हैं। GIS सॉफ्टवेयर की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए कमर्शियल जो GIS सॉफ्टवेयर हैं उनकी लिस्ट है। एग्जाम्पल्स हैं ESRI, ArcGIS Pro, ArcInfo, स्मॉल वर्ल्ड, ओपन सिटीज मैप, मैप इन्फो प्रो, जियो मीडिया प्रोफेशनल एंड सर्फर। और जो ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर हैं उनके एग्जांपल हैं QGIS,
GVSIG, सागा GIS, ग्रास GIS एंड व्हाइट बॉक्स GAT। और ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं, एल्डास इमेजिन एंड इंटरग्राफ MGE, ये हैं इमेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर, यानी कि जो इमेजरी हमें रिमोट सेंसिंग से ऑब्टेन होती है, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको प्रोसेस कर पाते हैं। यानी कि हमें एडिट करनी है या जियो रेफरेंसिंग करनी है, वो इन दो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लोगोस दिखाए गए हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के। तो हमने GIS की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो GIS में यूज़ होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट में हम आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि GIS का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। In 1964, the development of the world's first true operational GIS was observed in Ottawa. ओटावा में 1964 में फर्स्ट टाइम जो ट्रू ऑपरेशनल GIS था उसका यूज ऑब्जर्व किया गया था। किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था ये? बाय फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, माइंस एंड रिसोर्सेज। इट वाज कॉल्ड कनाडा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि कनाडा में ऑब्जर्व किया गया था, तो उसका नाम रख दिया कनाडा GIS, विच वाज डेवलप्ड बाय रोगर टॉमलिंसन। और जो रोगर टॉमलिंसन है, इनको फादर ऑफ GIS के नाम से जाना जाता है। तो इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से GIS इन्वेंट करना पड़ा? तो GIS से पहले मैप को यूज़ किया जाता था हर एनालिसिस के लिए। तो मैप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप किसी एक एरिया पर जाकर उसकी जो ग्राउंड ट्रूथिंग है, यानी कि उसको कंफर्म नहीं कर सकते, और जिस टाइम आप चाहते हैं कि आपको एरिया कलेक्ट करना है वो आप नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन, मेजर्स, डिजिटाइजेशन, ये कुछ लिमिटेशंस थी मैप्स की, जिनकी वजह से GIS को इन्वेंट करना पड़ा। और GIS की हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी रिमोट सेंसिंग से डेटा ऑब्टेन होता है उसको हम डिजिटाइज करके, उसको हम जो GIS है यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको डिजिटाइज करके, उसको प्रोसेसिंग करके हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रिमोट सेंसिंग और GIS में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, एक बार हमें डिफरेंस जान लेना भी ज़रूरी है कि रिमोट सेंसिंग और GIS में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग होती है, इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट और अ फिनोमिना विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी। GIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग फीचर्स एंड इवेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ के फीचर्स के बारे में मैपिंग और एनालाइजिंग करना, इसका जो प्रोसेस होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिसको हम GIS कहते हैं। GIS integrates common database operations such as query, statistical analysis with maps. Remote sensing is a surveying and data collection technique. यानी कि रिमोट सेंसिंग में सिर्फ डेटा को कलेक्ट किया जाता है और सर्वे के रूप में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इट कैन रिट्रीव लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, यानी कि रिट्रीव का मतलब होता है हम बाद में कभी अगर सेव की हुई डाटा को देखना चाहें, उसको यूज़ करना चाहें, तो हम रिमोट सेंसिंग में आसानी से कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग reduces मैनुअल फील्ड वर्क ड्रामेटिकली एंड इट अलाउज रिट्रीवल ऑफ डाटा इन रीजन्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एक्सेस। जिन रीजन्स के बारे में बार बार डेटा एक्वायर करना मुश्किल होता है, तो रिट्रीवल के थ्रू हम उस डेटा को बार बार दोबारा जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग कवर्स अ लिमिटेड स्टडी एरिया एट अ टाइम एंड इट अलाउज कलेक्शन ऑफ मोर डेटा इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, बहुत कम समय में हम बहुत सारा डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग इज लेस आइडियल फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग से ऑब्टेन डेटा होता है वो लेस आइडियल होता है, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जो डाटा होता है वो हम बहुत कम शेयर कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन डेटा कलेक्शन एंड इट हैज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस।
GIS is a computer system consisting of hardware and software. GIS के कंपोनेंट्स क्या क्या डिस्कस किए थे हमने? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन सब को मिलाकर क्या बनता है? GIS बन जाता है. एंड इट कैन कोप विद लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा. इट कवर्स लार्ज स्टडी एरियाज. GIS कैन कोप विद अनलिमिटेड एंड फ्रीक्वेंट डेटा एडिट्स, यानी कि कोई डेटा एक बार आपने एक्वायर कर लिया, उसको सेव कर लिया, अगर बाद में किसी भी समय आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से GIS में कर सकते हैं. GIS is faster and more efficient than remote sensing. It is mostly used for data analysis. Remote sensing क्या टेक्निक थी? डेटा कलेक्शन की टेक्निक थी, और जो GIS है उसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं. It is ideal tool for communication between different departments. आई होप GIS का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेसिंग ऑफ GIS, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ GIS को इंक्लूड करेंगे. आपकी क्वेरीज हैं कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी.